सो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो इस चैनल पे आपका स्वागत करते हैं इस सेशन में, जहां हम देखते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल के सारे वर्ड मीनिंग्स। एक एडिटोरियल के आप यहां पे सभी वर्ड मीनिंग, उसके साइनोनिम्स और एडिटोरियल से कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस भी देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में जो वोकेबलरी पूछा जाता है उसके लिए। यदि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ डेली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चैनल का नाम है एडिटोरियल वोकैब्स 1। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस, इंडिया एयरफोर्स नेवी, जिसमें इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है और वोकैबुलरी बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसके लिए हम इस सेशन में इसे कंप्लीट करते हैं। और जो नेक्स्ट सेशन होता है उसमें हम ग्रामर देखते हैं, ग्रामर के रूल्स, कॉमन एरर्स वगैरह में सब देखते हैं। तो ये वोकैबुलरी का सेशन है, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं आज का एडिटोरियल क्या है। एडिटोरियल के अनुसार ही एडिटोरियल है आज का, जो द हिंदू में पब्लिश किया गया, कैचिंग अप ऑन प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। इसी पे बेस्ड ये एडिटोरियल है और इसी से सभी वर्ड्स मीनिंग हमने कलेक्ट किया है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज के वर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ड देखते हैं कैचिंग अप, जो एडिटोरियल का हेडिंग ही था। कैचिंग अप यानी क्या होता है? कैचिंग अप यह एक फ्रेज के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है पाना कुछ, कोई कुछ चीज पाना। जैसे कहीं कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलता है, तो उसी को कहते हैं कैचिंग अप यानी कि पाना। गेट टू, गेन, कम टू, रीच, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं किसके? कैचअप, कैचिंग अप के। यानी कि कैचअप है उसका, यह वर्ब का फोर्थ पार्ट है, फोर्थ फॉर्म है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर सेगमेंट। सेगमेंट जैसे कि यह भी एक प्रकार से सेगमेंट है, यानी एक वीडियो का एक सेगमेंट ही है। तो यानी कि सेगमेंट यानी किसी खंड का एक भाग होता है, तो उसे ही कहते हैं हम सेगमेंट। यानी कि जैसे अगर कोई वीडियो, यह वीडियो ही है, यदि 10 मिनट का है तो इसके 1 मिनट को और 2 मिनट को अलग अलग बांट दिया जाए तो इसे कहेंगे यह एक सेगमेंट हो गया, या दूसरा सेगमेंट हो गया। या फिर कोई चीज ही है, जैसे कोई एक बॉक्स है, इसको 4 भागों में बांट दिया जाए तो यह इसका फर्स्ट सेगमेंट या सेकंड सेगमेंट या थर्ड सेगमेंट। तो यही है सेगमेंट, यानी कि किसी खंड का एक भाग है। साइनोनिम्स इसके देखें तो पीस, पार्ट, सेक्शन, डिवीजन, उसको बांट दिया जाता है तो वो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं हम सेगमेंट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है थर्ड नंबर इनएक्सोरेबल। यह काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के लिए। यानी इसका मतलब होता है लगातार, अनवरत, यानी कि बिना रुके हुए, बिना थके हुए, बिना रुके हुए एक लगातार निरंतर चले जाना कहलाता है इनएक्सोरेबल। साइनोनिम्स देखे तो इसका रिलेंटलेस, अनस्टॉपेबल। रिलेंटलेस यह प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो कैब है, और इसको एक दिन और मैंने इसे बताया था। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर सरपास। यह एसएससी में बहुतों बार पूछा गया है। सरपास का साइनोनिम्स में इसे पूछा जाता है। इसका मतलब होता है अत्यधिक, किसी चीज की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है ज्यादा, तो उसे ही कहते हैं हम सरपास। साइंस से देखें तो इसे यह इसके वर्ड के नेचर को देखें तो पॉजिटिवनेस दर्शाता है, यानी कि अत्यधिक। साइनोनिम्स इसके देखें तो एक्सेल, एक्सीड, यानी कि ज्यादा बढ़ जाना, ट्रांसेंड, ये सब इसके सिंगुलर वर्ड से साइनोनिम्स है और ये वर्ड पूछा जाता है हमेशा, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फिजिकल। यह एक इकोनॉमिकल वर्ड है, इकोनॉमिकल, यानी कि यह इकोनॉमिक्स में यूज किया जाने वाला एक टर्म है। इसका मतलब होता है फिजिकल, यानी कि राज्य वित्तीय। एक प्रकार से इसे कॉमन सेंस में समझे तो यानी कि पैसे से संबंधित कोई चीज होता है फिजिकल। और यह एक हमारे देश में होता है फिजिकल ईयर भी होता है। साइनोनिम्स इसके देखें तो टैक्स, बजटरी, रिवेन्यू, यानी कि वही जो पैसा से संबंधित हो उसी को कहते हैं फिजिकल। फिजिकल। नेक्स्ट वर्ड है 6 नंबर क्राफ्टिंग। यह वर्ड एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, क्राफ्ट पूछा गया था। क्राफ्ट इट मीन द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग डेकोरेट आर्टिकल्स बाय हैंड, यानी कि हाथ से जो बनाया जाता है, हाथ से बना के सजाया जाता है, जिसे हिंदी में उस प्रकार के उद्योग को हथकरघा उद्योग कहते हैं। यानी कि जहाँ पे हाथ से बनाने वाला सामान, जो मतलब कि उसमें मशीन का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, हाथ से ही लोग उस चीज को बनाते हैं, तो उसे कहते हैं क्राफ्टिंग। और नेक्स्ट वर्ड है, जो नेक्स्ट वर्ड 7 नंबर है इनहेंस्ड। यह भी एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है। इनहेंस यानी कि सुधार लाना, इम्प्रूवमेंट करना, इसका एक साइनोनिम्स में आ जाएगा इम्प्रूवमेंट। यह मोस्टली यही इम्प्रूवमेंट ही दिया जाता है साइनोनिम्स में।
तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और जो बाकी के साइनोनिम्स ऐड टू, इंटेंसिफाई, इंक्रीज्ड, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। वर्ड के नेचर को देखें तो यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है 9 नंबर अमेंडमेंट्स, और यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। अमेंडमेंट्स हजारों बार पूछा गया होगा एसएससी के एग्जाम्स में, यानी कि संशोधन की प्रक्रिया। किसी चीज में जब चेंज किया जाता है, जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ही है, आप सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, यानी कि क्या होता है, सुधार होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत प्रकार से यदि आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल्स में यदि समय के अनुसार उसे बदलना पड़ जाए, तो उसी को, उस बदलने की प्रक्रिया को ही कहते हैं हम अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन की प्रक्रिया। उसको ना डिलीट किया जाता है, बल्कि उसमें कुछ चेंजेस कर दिया जाता है। तो साइनोनिम्स देखें इसके, तो मॉडिफिकेशन, अल्टरेशन, चेंज, ये इसके साइनोनिम्स है और यही पूछा जाता है। यदि जीके के क्वेश्चन के लिए देखें तो यह पूछा जाता है कि संशोधन की प्रक्रिया, हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में निहित है, तो आर्टिकल 368। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कीननेस। कीन यानी कि जानते हैं, कीन यानी कि उत्सुक जो होता है, या फिर अगर ये काफी ज्यादा व्याकुल होता है तो उसे कीन कहते हैं। कीन से ही कीननेस वर्ड बना है, यानी कि उत्सुकता। साइनोनिम्स इसके देखें तो एगरनेस, विलिंगनेस, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के लिए, तो इसे आप ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है 11 नंबर टर्नओवर। टर्नओवर यानी क्या होता है, एक निश्चित अवधि में कुल बिक्री या फिर कुल लाभ जो आपको मिलता है, तो उसी को कहते हैं हम टर्नओवर। एक जो निश्चित समय में, जैसे 1 मंथ के समय में का टर्नओवर निकाले अगले मंथ का, तो इस प्रकार से उसी को कहते हैं हम एक निश्चित अवधि में कुल बिक्री, यानी कि बिक्री होगा तो इनकम होगा, यील्ड, सेल्स, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर, और यह एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है इंसेंटिव, यानी कि प्रोत्साहन देने वाली वस्तु, जो या फिर इसको इंक्रीजमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसके साइनोनिम्स देखें तो इंड्यूसमेंट, स्टिम्यूल्स, स्प्यूर, ये सब इसके साइनोनिम्स है। यह वर्ड पूछा जाता है। और नेक्स्ट जो वर्ड है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा भी गया है। एक्नॉलेज भी पूछा जाता है, एक्नॉलेजमेंट भी पूछा जाता है। तो इसका मतलब होता है स्वीकारना या फिर मान्यता देना, उसे वेरीफाइड करना कहलाता है एक्नॉलेज। साइनोनिम्स देखें तो एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकारना, ग्रांट परमिशन देना, एडमिशन यानी कि किसी चीज को मानना, सही मानना कहलाता है एडमिशन। तो ये इसके साइनोनिम्स है। तो इस वर्ड्स को सारे ध्यान में रखेंगे, सभी एसएससी और बैंकिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और डिफेंस के लिए भी। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट वर्ड है प्रिफरेंस, यानी कि अधिमान्यता या फिर किसी को तरजीह देना, या फिर इसका मतलब होता है वरीयता देना। जैसे कि यदि यदि मान लीजिए यहाँ पे चाय रखा हो और कॉफी रखा हो, अगर किसी को कॉफी पसंद है ज्यादा, तो वो किसे वरीयता देगा, यदि दोनों चीजें रखी गई हो तो वो सबसे पहले कॉफी पिएगा। तो यानी कि वो उसको प्रेफरेंस दे रहा है, किसको, कॉफी को। तो उसी प्रकार से होता है। उसके सिनोनिम्स प्रियोरिटी, फेवर, प्रेसिडेंस, और यह वर्ड एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कंजप्शन। कंजप्शन यानी कि उपयोग करने की प्रक्रिया, या फिर उपयोग किया गया चीज, सामान जो होता है उसे कंजप्शन कहते हैं, यानी कि यूज, यूटिलाइजेशन, डिप्लेशन, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट जो वर्ड है कॉग्निजेंट, यानी कि जानकार या फिर अवगत, किसी चीज से किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल कर लेता है जो, तो वो उस चीज से अवगत हो जाता है। इसके साइनोनिम्स देखें तो अवेयर, कॉन्सियस, अप्रेज्ड, ये सब साइनोनिम्स है। अप्रेज्ड यानी कि पहले से ही किसी चीज के बारे में जानकारी लेके सतर्क हो जाना। नेक्स्ट जो वर्ड है 16 नंबर इंजेंडर, या एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। ध्यान रखेंगे, एक वर्ड आता है इंडेंजर, और दूसरा वर्ड यह जो आता है इंजेंडर। तो इन दोनों वर्डों में कंफ्यूज नहीं होंगे। यह है इंजेंडर, यानी कि कारण, किसी चीज का कारण होना, या फिर कारण हेतु के लिए इसका यूज किया जाता है। आप देखेंगे कॉज यानी कि कारण होता है, गिव रिस्क टू, यह एक फ्रेज है, और ब्रिंग अबाउट यह भी एक फ्रेज है। इसका सभी का मतलब होता है इंजेंडर का साइनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटरवेनिंग, यानी कि मध्यवर्ती। यह वर्ड कल भी आया था, इंटरवेन, इंटरसीड, यानी कि इंटरवेन किसी के बीच में जाके मध्यस्थता करना। जैसे कि यदि दो दो गुटों में विवाद हो रहा हो, तो तीसरा व्यक्ति कोई जाएगा उसमें और उसे उन दोनों को समझाएगा, बुझाएगा, तो उसी तीसरे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, इंटरवेनिंग कर रहा है वह, यानी कि
आर्बिट्रेट कर रहा है, आर्बिट्रेशन कर रहा है। तो साइनोनिम्स देखें तो इंटरसीडिंग, आर्बिट्रेट, कट इन, ये सब इसके साइनोनिम्स है और यह वर्ड एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है जो वो कि एक फ्रेज है ऑन अकाउंट ऑफ, यानी कि के कारण होना। इसका भी मतलब होता है रीजन दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है, के कारण होना। साइनोनिम्स देखें इसके तो बिकॉज ऑफ, यानी कि बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू, ये सभी फ्रेज हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये सभी फ्रेजेस की जगह पे हम ऑन अकाउंट ऑफ का यूज कर सकते हैं। इसका यूज मोस्टली आर्टिकल्स में किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है 19 नंबर, अल्टीमेटली, यानी कि आखिरकार, अंततः। एक जैसे आप कोई कहानी सुनेंगे, कोई भी कहानी या फिर कोई आलेख पढ़ रहे हो, तो उस लेख का जो अंत में निष्कर्ष निकलता है तो कहा जाता है अंततः ये हुआ, फाइनली ये हुआ। तो इसी के लिए हम अल्टीमेटली वर्ड का यूज करते हैं, यानी कि साइनोनिम्स देखें तो फाइनली, इवेंचुअली, इन द एंड, ये सभी इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है 20 नंबर, ऑन द फेस ऑफ इट। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, यह एसएससी का पूछा हुआ फ्रेज है। इसका मतलब होता है विदाउट नोइंग ऑल द रिलेवेंट फैक्ट्स अपेरेंटली, यानी कि कोई चीज़ के खास चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रखते हुए किसी पे ब्लेम लगा दिए या फिर किसी को कुछ कह दिए, यानी कि अपरेंटली, यानी कि किसी चीज़ के बारे में खास तौर पे पूरी जानकारी नहीं रखना। विदाउट नोइंग ऑल फैक्ट्स, यहाँ देखेंगे विदाउट यानी कि के बिना, नोइंग ऑल द रिलेवेंट फैक्ट्स, यानी कि उससे रिलेटेड, उससे संबंधित सभी फैक्ट्स को नहीं जानते हुए, तो उसके लिए ऑन द फेस ऑफ इट का फ्रेज का हम यूज करते हैं।